नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद क्या करें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप के बाद अब आपको लगता है कि आप एक्स पार्टनर के बिना जी नहीं पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया, रिलेशनशिप में रुक जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है, हम दोबारा सब कुछ चला लेंगे, हम सब कुछ सही कर लेंगे, रिलेशनशिप बढ़िया से चला लेंगे, थोड़ा सा झुक भी लेंगे, तुम्हारे हिसाब से चल लेंगे, जो तुम कह रहे हो या जो तुम कह रही हो हम सब मान लेंगे, लेकिन एक काम करो, रिलेशनशिप में आ जाओ। लेकिन आपका जो एक्स पार्टनर होता है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता है, बिल्कुल वो एकदम मन बना चुका होता है कि उसे जाना है, तो वो चला ही जाता है। ठीक है, आपकी बात का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो वो इंसान सुन रहा होता। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू पूरी ख़त्म हो चुकी है। आप क्या कर रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, कितना पेन हो रहा है आपको ब्रेकअप का, किसी को कोई मतलब नहीं है। और बचा रह जाता है जो सिर्फ सवाल, जो दिमाग में आपके घूमा करता है कि आखिर आपकी गलती क्या थी और वो इंसान आपको छोड़ के क्यों चला गया, वो इंसान इतना बुरा क्यों है, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, सारा रिलेशनशिप आप ही क्यों चलाना है। दुनिया भर के सवाल आपके घूमते रहते हैं। आपको प्यार आता है, गुस्सा आता है, प्यार आता है, और दिमाग में बातें चलने की वजह से आप कोई भी नया काम नहीं कर पाते हो, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, और साथ ही में आपको समझ में भी नहीं आता है क्या करें। बाय डिफ़ॉल्ट आप उस इंसान को कॉल मैसेज करते हो, कॉल मैसेज उसका इग्नोर हो जाता है। मैसेज करते हो 50-60, वो इंसान पढ़ता नहीं है, 2-3 पढ़ने के बाद बाकी छोड़ देता है, क्योंकि आपके मैसेजेस में से सवाल जवाब रहते हैं, ठीक है, पुरानी बातें रहती हैं जो कि उस इंसान को बिल्कुल नहीं पसंद है। वैसे कैसे सवाल उठता है कि भैया क्या करें, भाई ब्रेकअप हो गया, मनाए ना तो क्या करें। तो मेरे दोस्त, मनाना नहीं है, ठीक है, मनाया उनको जाता है जो नाराज़ होते हैं, ठीक। तो नाराज़ आदमी को अगर आप मनाओगे तो काम हो जाएगा आपका, लेकिन ऐसे इंसान को आप मनाओगे जो नाराज़ ही नहीं है, तो उसको मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। ब्रेकअप होता कैसे है, अगर एक लाइन में आप मुझसे पूछोगे भैया ब्रेकअप क्यों होता है, तो मेरे पास उसका एक लाइन में यही जवाब है कि आप अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देते हो तो ब्रेकअप हो जाता है। पूरी दुनिया में ब्रेकअप होते हैं, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप होते हैं, लाखों करोड़ों स्टोरीज़ होती है उनके पीछे, लेकिन उन सब स्टोरीज़ में एक स्टोरी कॉमन होती है, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट वाली। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म तो मेरे दोस्त ब्रेकअप हो जाता है। आप भी छोड़ दोगे किसी इंसान को, ठीक है, जब वो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देगा। ये चीज़ अब जानबूझ के नहीं करोगे, ये सब सारी चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं, अनजाने में होती हैं। कब आप धीरे 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 आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उस इंसान के अंदर, आपको नहीं पता चलेगा। जैसा भी आपने आपको देख लीजिए, रिलेशनशिप में आने के बाद धीरे 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 कब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, आपको नहीं पता चला। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आपका ब्रेकअप हो गया हो तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए, रुक जाइए, उस रिलेशनशिप के पीछे मत भागिए, क्योंकि हाथ पैर जोड़ के आप किसी को वापस नहीं ला सकते हैं। और अगर गलती से भी मान लीजिए कोई जादू हो जाता है, वापस भी आ जाता है, तो वो इंसान आपके साथ रुकेगा नहीं, और ऊपर से आप उसके ऊपर प्राउड भी नहीं कर पाओगे। जब उसका कंट्रोल आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, वो इंसान फिर रूठ के चले जाएगा, आप फिर मनाओगे, फिर वो इंसान रूठ के चले जाएगा, आप फिर मनाओगे। तो क्या आप यही करते रहोगे कि सिर्फ इंसान रूठ के जा रहा है आपसे मनाते रहोगे, वो ब्रेकअप कर रहा है आप मनाते रहोगे। आपको भी तो कुछ चाहिए, आपके पे तो कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बचा के आपको रखनी है। उसके पास कितना भी मन करे मेरे दोस्त, कॉल मैसेज नहीं करना है। अगर आपको तलब लग रही है तो बिल्कुल भूल जाएं मैसेज करने का आइडिया, कॉल करने का आइडिया सबसे बेकार है। कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन होगी आपके अंदर, आप सोचेंगे कुछ पॉजिटिव वो आपके बारे में बोले, लेकिन आप मैसेज करोगे तो वहाँ से ठंडा रिप्लाई आएगा। क्या पता रिप्लाई ही ना आए, क्या पता सीन हो जाए मैसेजेस तब रिप्लाई ना आए, क्या पता मैसेज ही ना सीन हो, अगला इंसान ऑनलाइन बना हो, आपके मैसेज ही ना देख रहे हो, तो आप तो वैसे ही परेशान हो, और आपकी जो परेशानी 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वहाँ पर ना जाए। तो जहाँ पर मेरे दोस्त इज़्ज़त नहीं है वहाँ पर नहीं जाना है। देखो मेरे दोस्त, सारी किस्सा जो है वो होता है वैल्यू का, ठीक। तुम्हारी वैल्यू थी, वो इंसान तुम्हें पसंद करता था, तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो गई है, वो इंसान ने तुम्हें ज़िंदगी से निकाल दिया है, ठीक है। ये सेम चीज़ तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। उस इंसान की भी वैल्यू है तो तुम पीछे भाग रहे हो, कल कोई इंसान तुम्हारे पहुँच में आ जाएगा तो तुम भी ठंडे पड़ जाओगे, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। इसको जितने जल्दी से आप समझ जाओ उतना ही बढ़िया है। ब्रेकअप अगर हो गया है तो ऐसा नहीं है कि वो लाइलाज है, ठीक। एक्स पार्टनर जो होता है उसको वैल्यू रियलाइज़ होती है, लेकिन उस लायक बनना पड़ता है। हम क्या चाहते हैं, हम सोचते हैं कुछ करना ना पड़े, हमारी सेंटी सेंटी बातों से वो इंसान समझ जाए, वापस आ जाए, उसे दिख जाए हम कितना प्यार करते हैं। तो मेरे तो उसके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है ब्रेकअप का, वो नहीं देख पाएगा कि आप कितना सफ़र कर रहे हो और आप कितना पेन में हो, कितना इमोशनल हो, कितना प्यार करते हो। उसे नहीं चाहिए आपके प्यार की मिठाई, उसे नहीं चाहिए। बहुत मीठा हो गया है वो इतने दिनों से आपकी प्यार की दुआही ही सुन रहा है,
ठीक है मेरे दोस्त। तो अभी ओवरफ्लो हो रहा है उसके लिए प्यार, तो उसको प्यार मत दिखाइए मेरे दोस्त। प्यार अब दिखाएंगे तो अब उससे इरिटेशन होगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो प्यार नहीं दिखाना है यहाँ पे, बिल्कुल भी उसे शो नहीं करना है कि आप अभी भी फंसे हुए हो उसके लिए। आपको शो ऐसा करना है कि अब आप नॉर्मल हो, आप ठीक है। अगर तुम बात हो रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं बात हो रही है तो भी अच्छी बात है। मान लीजिए अभी आपका एक्स पार्टनर आपसे पूछे कि बताओ क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो या करती हो, तो इसमें से मैक्सिमम लोग बताने लग जाएंगे हाँ देखो हम ब्रेकअप के बाद तुम्हें कितना चाहते हैं, हम अभी भी तुम्हें चाहते हैं, हम अभी भी तुम्हारे लिए इतना परेशान रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं बतानी है मेरे दोस्त। कोई इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम उसके लिए बैठे हो, ये कहाँ का न्याय है खुद के लिए, ये खुद पे अन्याय है। तो उस समय आप ये बोलिए, उस इंसान को ये शो कीजिए कि ठीक है भाई, जब ब्रेकअप हो रहा तो ठीक है, थोड़ा सा पेन हुआ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़िंदगी आगे बढ़ रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप अपने अंदर में खुश हैं। ब्रेकअप का वो फेज़ था, अब चला गया। आपको ऐसे शो करना है, मतलब आपको नॉर्मल रहना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है। नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। क्योंकि वो इंसान पता है चिल क्यों बैठा है, क्योंकि उसे पता है आप कहीं नहीं गए हो, आप उसकी जेब में हो। 2 साल बाद भी आपको वो बुलाएगा तो दौड़े जाओगे। तब उस इंसान को कोई मेहनत नहीं करनी है। जब भी वो इंसान बोर होगा, जब भी उसका मूड होगा, वो आपको बुला लेगा। जब उसे पता चलेगा आप उसके हाथ से निकल रहे हैं, तब सारा गेम यहाँ से शुरू होता है। तब यहाँ से उस इंसान को फ़र्क पड़ना शुरू होगा। तब वो सोचेगा यार कि इतना कूल इंसान अब मेरी ज़िंदगी से जा रहा है, ठीक है। अब आप उसके पहुंच से बाहर हो रहे हो, अब उसका मन कर रहा है आपके साथ रहने का, आपके साथ बात करने का। क्योंकि मेमोरीज जितनी मेरे दोस्त आपके पास है उतनी उसके पास भी है। वो बचा इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो आपको सोचता नहीं, क्योंकि आप उसे हासिल हो। और आप क्यों सोचते हो उस इंसान को? क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी ज़िंदगी जा चुका है, चला जा रहा है, और आपके दिमाग में बातें चल रही हैं। फ़र्क है दोनों में, उसके दिमाग में बातें नहीं चलती हैं, आपके दिमाग में बातें चलती हैं। इस वजह से सिर्फ आप परेशान हो। फ़र्क दोनों में कुछ नहीं है। उसके दिमाग में बातें चलना शुरू हो जाएंगी तो जैसे अभी आप परेशान हो रहे हो वैसे वो भी परेशान होगा। अभी सुन के आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपने इतने सारे अटेम्प्ट्स उसके सामने कर चुके हो कि उसने आपको हर तरीके से मना किया है। आप उस इंसान ने आपको ये तक कह डाला है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे धरती उलट की पलट हो जाए, हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे और तुम हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद हो। इस वजह से अब आपको भी बिलीव भी हो जा रहा है कि भैया नहीं, वो इंसान वो आएगा नहीं। तो वहाँ पे आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई। आपने लगातार, वो इंसान बदतमीज़ी कर रहा था, इसके बाद भी आपने ट्राई किया। डेट्स वाई उस इंसान ने ऐसा कहा। किसी के साथ भी आप ऐसा करोगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरेगी और वो इंसान आपको उल्टा सीधा बोल देगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो हुआ कुछ नहीं है। ब्रेकअप के बाद सबसे पहले अपने आप को डिस्टेंस कर लें, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाएं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करें। उसको कॉल मैसेजेस ना करें, किसी भी नए रिलेशनशिप में ना आए, किसी भी तरीके का कोई शो ऑफ नहीं करना है। सबसे बड़ा फोकस आपको होना चाहिए अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने का, ठीक है मेरे दोस्त। तभी कुछ संभव है, तभी कुछ पॉसिबिलिटी है, वरना ऐसे मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी इंसान को वैल्यू नहीं रियलाइज़ होगी, अंत में जो है आपको तकलीफ़ ही होनी है। तो गैप करके बैठना नहीं है। थोड़ा सा मेरे दोस्त अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा सा अपने आप को प्यार कर लो, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर लो, सारा काम तुम्हारा यूं ही हो जाएगा। अगर बैठ के इंतजार करोगे रियलाइज़ होने का, तो मेरे दोस्त 10 मिनट भी 10 साल की तरह लगेंगे और आपको लगेगा कुछ हो नहीं रहा है। तो होता है, सब कुछ होता है, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बस फ़र्क है आपके करने में। तो आपको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करके अपना काम करना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर हाल में आपको गेन करनी है, ठीक है मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंस अगर आपका कम है तो आपको उसको बढ़ाना है। जाहिर सी बात है कम है, इसी वजह से आपके दिमाग में बातें चल रही हैं। अगर आपके दिमाग में बातें चल रही है इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लो है। बातें चलना तभी बंद होगी, कॉन्फिडेंस हाई होगा, ठीक है मेरे दोस्त। और अपना इमोशनली स्टेबल बनिए, आप इमोशनली स्टेबल हो जाइए, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि आप हर समय जो इमोशंस दिखाते हैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एक्स पार्टनर के ऊपर। उसे लगता है आप हमेशा अवेलेबल हो। तो इमोशनली स्टेबल बनना है, आपको नॉर्मलाइज़ कर देनी है सारी चीज़, आपको नॉर्मल रहना है। इमोशन के टाइम इमोशन दिखाना है, ठीक है। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो इमोशन दिखाने होते हैं। ब्रेकअप के बाद इमोशंस सिर्फ जहर का काम करते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप ख़राब करने का काम करते हैं, ब्रेकअप ख़राब करने का काम करते हैं। तो ओवर इमोशन नहीं दिखाना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।